बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पे तो सूरत हाल इस वक्त बड़ी नॉर्मल चल रही है, लेकिन इक़्तिदार के ईवानों में जो दौड़ें लगी हुई हैं और जो सूरत हाल है वो बड़ी गैर मामूली है। उसकी वजह यह है कि गैर मामूली टाइम है पार्लिमान के लिए, और जो कुछ हो रहा है उसकी तफसील जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जो मजमूई हैसियत है, आज की सूरत हाल देख के मुझे याद आ गया आज से 2 साल पहले जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई थी। 9 अप्रैल का दिन था। 9 और 10 की जो दरमियानी रात थी वो बड़ी ही यानी कि हैरान कुन एक्टिविटी हो रही थी। सारा आपको याद होगा। रेड जोन के अंदर जो सूरत हाल थी वही सूरत हाल आज भी नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क है कि उस वक्त कैदी वैन यहाँ मौजूद थी, आज कैदी वैन नहीं हैं। और रात गए अदालतें जो हैं वो खुल गई। पहले सुप्रीम कोर्ट का अमला पहुँचा, लाइट्स ऑन हो गई, फिर हाई कोर्ट का अमला पहुँच गया, लाइट्स ऑन हो गई, खुल गई। और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में थे, वहाँ मीटिंग्स आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी कि एक इतनी शदीद गहमा गहमी थी। आज भी वही सूरत हाल नज़र आ रही है। आज क्या होने जा रहा है या क्या हो रहा है आपको उसकी पूरी तफसील सामने रख रहे हैं। मैं अगर इसको डिफ़ाइन कर सकूं तो जो कुछ ये हो रहा है उसके 2-3 अवामिल हैं। नंबर 1, बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है, बज़ाहिर तो नहीं हकीकत है जो हमें नज़र आ रही है ऑन ग्राउंड, ये एक कंपटीशन, ये एक मुकाबला चल रहा है या एक कशमकश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुकाबला हुकूमत। और दूसरा ये वाज़ेह इंप्रेशन है कि अदलिया ब मुकाबला पार्लिमान। और इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो मरकज़ी स्टेज के ऊपर हैं। उसकी अहम तरीन वजूहात क्या हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ब मुकाबला हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त तमाम तर उम्मीदें जो वाबस्ता हैं वो हैं अदलिया से, और यही चीज़ खटक रही है इस हुकूमत को। अगर आप माजी के कुछ फैसलों के ऊपर नज़र डालें तो आपको नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ के साथ वहाँ पर क्या हुआ और हुकूमत को वहाँ से क्या मिला या उनके हिस्से में क्या आया। अगर मैं छोटी छोटी एग्जाम्पल्स 2-4 दे दूँ जो कि वजह बनी है ये सारे यानी कि जो हंगामा चल रहा है इस वक्त हमारे करीब ही बिल्कुल, उसकी वजूहात में से कुछ चीज़ें जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप 63A का फ़ैसला देख लें जो तशरीह आई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसके ऊपर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया इस इत्तेहाद की जानिब से। चूँकि उस वक्त ये PDM इत्तेहाद था, इस PDM इत्तेहाद की जानिब से उसके ऊपर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। अगरचे उस बेंच के एक रुकन जो हैं याया अफरीदी साहब, जस्टिस याया अफरीदी, उनका भी ये मौक़िफ़ था कि ये आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ़ है। बहरहाल जो लीगल फ्रेटर्निटी है उनका भी मौक़िफ़ था कि इसमें अदालत ने अपनी जो इख्तियार है उससे थोड़ा तजावुज़ किया है। चलिए उस डिबेट को छोड़ देते हैं, एक फ़ैसला आ गया। अब आप रीसेंट पास्ट के अंदर देखें, बिलखुसूस जो मखसूस नशिस्तों का केस था उसने फिर ट्रिगर किया इस हुकूमत को। वही PDM इत्तेहाद है माइनस मौलाना फजल रहमान, तो ये चीज़ इसने भी उनको ट्रिगर किया। अब वो किसके हक़ में गया? ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत ये नहीं चाहती कि हुकूमत ये तरामीम कर सके। इमरान खान साहब डेली बेसिस पर अपना ये मौक़िफ़ कौम के सामने रख रहे हैं। आज भी उनकी ट्वीट आई, बड़ी लंबी ट्वीट थी। कल उन्होंने ख़ुद बात की थी साफ़ियों से, और आज उनकी सुबह 10 बजे के करीब कोई ट्वीट आई और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा हुकूमत इस वक्त मुल्क के अंदर एक इदारा बचा है और वो है अदलिया, और हुकूमत अब उसके ऊपर हमला आवर होने जा रही है। बिल्कुल उसी तरह जैसे 1997 में सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फिज़िकल अटैक कर दिया था और वो उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे उनको वहाँ से भाग कर अपनी जान बचानी पड़ी। तो ये इमरान खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है। साथ ही जिसको कहते हैं और एल्स भी उन्होंने बता दिया, अगर ये ऐसा काम करते हैं तो फिर हम तैयार हैं मुल्क के अंदर मैस मूवमेंट के लिए, और जो हमारी स्ट्रीट मूवमेंट होगी यानी स्ट्रीट एजिटेशन पूरे मुल्क के अंदर। अब ये देखना बड़ा अहम होगा कि इस अमल के बाद, अगर जो वो अमल अपनी जगह फंसा हुआ है, मैं आपको उसका खुलासा दे रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद आते हैं कि करंट क्या सूरत हाल है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो हर लम्हा बदल रही है। जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको मनाने की कोशिशें जारी थी और वो पार्लियामेंट पहुँच चुके हैं। और वो जो कमेटी बनाई गई है खुसूसी कमेटी जिसमें अपोजिशन भी है और हुकूमत भी है बड़ी भारी भरकम, कि पार्लियामान का जो अमल है सारा उसको अच्छे अंदाज में चलाने के लिए वो कमेटी बनाई गई है। अब मौलाना फजल रहमान साहब उस कमेटी के अंदर पहुँच चुके हैं और चौथा इजलास हो रहा है आज एक दिन के अंदर उस कमेटी का। तो अभी तक ये क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं इस तरह बाद में आता हूँ। तो पहले हुकूमत वर्सेस जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बड़ा वाज़ेह है। हुकूमत ये तय कर चुकी है कि हमने ये अमल करना है हर सूरत, चाहे जो भी हो जाए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर कह दिया आप ये करें, फिर उसके बाद बारी हमारी है। तो अगर हुकूमत ये कर गुजरती है तो फिर बारी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वो इसके ऊपर क्या रद्द अमल देती हैं, किस तरीके से देती हैं, दे पाती हैं या नहीं दे पाती, क्योंकि उनको ज़मीन तो है उनके लिए बड़ी तंग हुई है एहतजाज के हवाले से। सारी सूरत हाल आपके सामने है। जो एक जलसा हुआ उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो भी आपके सामने है। इमरान खान साहब के ऊपर नए मुकदमात बन चुके हैं, वो उनका ट्वीट के तनाजुर में है, जो कि मतलब गद्दारी का मुकदमा। अब ये देख लें कि वहाँ उनके लिए किसी किस्म की आपको नरमी नज़र नहीं आ रही। लेकिन इमरान खान साहब आज के दिन भी इस बात पर कायम है कि अगर हुकूमत ने यह काम किया तो फिर हम पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज लॉन्च कर देंगे।
ये आ गया हुकूमत बामुकाबला तहरीक इंसाफ। अब आ जाए अदलिया बामुकाबला पार्लिमान। तशवीशनाक बात है। अब 63A का जो फैसला था वो भी आपको यही नज़र आता है, अदलिया बामुकाबला पार्लिमान। पार्लिमान का ये मौक़िफ़ है कि अदलिया ने कानून को रीराइट किया, आइन को रीराइट किया, जो कि एक्चुअली इसका काम है पार्लिमान का। तो वो ये समझते हैं कि उन्होंने तजावुज़ किया, अब उसको कर्टेल करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं वो। दूसरा 63 ये जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, इसके ऊपर भी इस PDM हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि जो दरख्वास्त गुजार भी नहीं था, जिसकी इस्तदा भी नहीं थी, जिसने आपसे एक चीज़ मांगी भी नहीं, और आपने उसको जनाब उसकी दहलीज़ पे इंसाफ पहुंचा दिया, यानी कि तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम किया गया फैसले के अंदर। और जो मखसूस नशिस्तों का मामला था जो कि तकसीम हो चुकी थी दीगर जमातों में, वो दरख्वास्त गुजार थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कि उनकी बनती हैं उनको दी जाएँ, जबकि तहरीक इंसाफ दरख्वास्त गुजार नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में करार दिया गया कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, उन्हीं के उम्मीदवारों को वोट मिला, और ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये भी तहरीक इंसाफ को ही दी जाएँ। तो इसके ऊपर भी पार्लिमान के अंदर जो है बड़ा गैज़ व गज़ब रहा। बिलखुसूस जो हुकूमती बेंचेज़ हैं ये भी एक इसका तनाजुर है, और दीगर और वजूहात हैं। सबसे अहम तरीन वजह अगर इसमें जो अंडरलाइन की जा सकती है वो ये है कि इस वक्त जो एक मरकज़ में खड़े हैं, सेंटर में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, वो हैं जनाब इज़्ज़त माब जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मेरी ज़ाती राय अगर पहले पूछें, मैं आपको ज़ाती राय ये बताऊँ कि उनको हर सूरत अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट पे रिटायर हो जाना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको ये बता दूं, अगर ये एक्सटेंशन मिल जाती है यानी किसी भी तरीके से, चाहे सबकी डेट यानी कि डेट ऑफ रिटायरमेंट को आगे बढ़ा दिया जाए तब भी, या अगर टेन्योर फिक्स किया जाता है तब भी, दोनों सूरतों के अंदर अगर आप उस ओहदे के ऊपर बराजमान होने से पहले, यानी कि डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद वाला मैं पीरियड बात कर रहा हूँ, इस कदर कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएँ, तो आप मुझे बताइए कि इंसाफ का जो पैमाना होगा या इंसाफ का जो अमल होगा उस डेट के बाद वो किस तरह परखा जाएगा, आपको किस तरीके से याद रखा जाएगा। इस वक्त शदीद तरीन कॉन्ट्रोवर्सीज़ के उसमें हैं, जद में हैं जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब। तो बहरहाल मजबूरियाँ या जो रियल पिक्चर होती है, क्योंकि वो इस वक्त उस सीट के ऊपर बराजमान है, जो कुछ उनको मालूम है, जो कुछ उनके सामने है, जो उनके पेश नज़र है, वो उस तक हम नहीं पहुँच सकते। जो आप जिस मनसब के ऊपर आके बैठता है, जो रियलिटी होती है, जो हार्ड कोर रियलिटी होती है, जो असल मामलात होते हैं, वो उन्हीं को पता होते हैं, उनकी बुनियाद पे फैसले कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मेरी ज़ाती राय में मैं आपको दे सकूं तो मेरा ये नुक्ता नज़र है कि काजी साहब को अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट पे चले जाना चाहिए। लेकिन जो एज ऑफ नाउ इस वक्त सूरत हाल है, बज़ाहिर ये इंप्रेशन आ रहा है कि काजी साहब, अगर ये सबको मिलता है अक्रॉस द बोर्ड, यानी ऐसा कानून बनता है जिसका फ़ायदा तमाम जजेस को हो या उसका इतलाक तमाम जजेस पे हो, तो इसको कबूल करने के लिए तैयार हैं। ये इंप्रेशन कब मिला? जब उनके सेक्रेटरी की जानिब से एक वजाहत आई, तो उसके तनाजुर में तो ये है। अब ये आप देख लें कि अदलिया बामुकाबला। और दूसरा, इस वक्त हुकूमत की ये बज़ाहिर कोशिश नज़र आ रही है, सर तोड़ कोशिश है कि किसी भी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका रास्ता रोका जाए चीफ जस्टिस बनने के लिए। तो ये अब वो वजह क्या है? वजह फिर अगेन पॉलिटिकल तरीके इंसाफ से मेरा ख्याल है कुछ मिसकैलकुलेशन हो गई कि उन्होंने वक्त से पहले इस चीज़ को अनाउंस कर दिया कि जनाब मंसूर अली शाह साहब जब आएंगे तो फिर ये हुकूमत का धड़न तख्ता भी हो जाएगा, इनके पास टाइम बहुत कम है, वो 8 फरवरी की दरख्वास्त भी लगा देंगे, वो ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। इनकी इन बातों ने, इन पेश की इकदाम ने हुकूमत को इन चीज़ों के लिए सोचने पे मजबूर किया जो कि वो इस वक्त कर रही है। मेरे नज़दीक पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ थोड़ी मिसकैलकुलेशन की। अगर वो ये ना करते, ये इतना बड़ा भूचाल खड़ा ना करते, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो फैसले भी आ रहे हैं, यानी कि आप कल का दिन अगर देख लें, जो सूरत हाल बनी वो बड़ी तशवीशनाक थी, यानी कि इस हुकूमत के लिए बिलखुसूस, जबकि उनकी तरमीम सर पे खड़ी थी और वहाँ से 4 सफ़ात का फैसला आ गया, और वो फैसला भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से आया, यानी कि फैसला ऑब्वियसली वही तहरीर कर रहे हैं, तो उन्हीं का फैसला था। ब्रॉडर सेंस में मैं अगर दोबारा वापस आऊँ कि अदलिया बामुकाबला पार्लिमान, अब अदलिया बामुकाबला पार्लिमान ये हो रहा है कि यहाँ 6 जजेस का जो ख़त आया, उसने एग्जेक्टिव को चार्जशीट किया कि जो 6 जजेस वाला ख़त, पूरा मामला हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, आपको याद है, उसको ऐड कर लें। फिर अहमद फरहाद केस, वो शायर जो थे, उनका आप देख लें वो मामला किस तरीके से सेटल हुआ और क्या कुछ बना उसमें, वो आपके सामने है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे उसमें। फिर आप आ जाएं ऑडियो लीक्स केस पे, जस्टिस बाबर सत्तार थे, वो क्या मामला था, उसमें क्या कुछ हुआ, वो आपके सामने है। फिर उसके अलावा उन्होंने शिकायत भरा ख़त लिखा जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने चीफ जस्टिस को, आमिर फारूक साहब को, कि मुझे सिक्योरिटी हुकाम के आला अफसर की जानिब से कॉल आई कि अपने आप को ऑडियो लीक्स केस से अलग कर लें। वो यानी सूरत हाल वो भी आपके सामने है, इसको ऐड कर लें। फिर आप मज़ीद आगे आ जाएँ
ये जो मामला बना इलेक्शन के बाद ट्रिब्यूनल्स वाला, लाहौर के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे वो इस हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गए, क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे अब वो एलिवेट होकर यहाँ आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। 8 जो वो ट्रिब्यूनल्स थे वो तश्कील दे दिए गए, जो कि ना इलेक्शन कमीशन को कबूल थे और ना ही इस हुकूमत को। फिर वो मामला कंट्रोवर्सी में आया, फिर सुप्रीम कोर्ट आया, वहाँ से फैसला आया। नेट रिजल्ट उसका आज भी ये है कि अमलन वो गैर फ़ाल हैं, यानी कि वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे। तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है उससे, लेकिन हुकूमत जो है उसको चैलेंज दरपेश था। फिर आप आ जाएँ इस्लामाबाद के अंदर, यहाँ पे जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना, फिर वहाँ पे जब मुकदमात का सिलसिला शुरू हुआ, यानी कि जो शिकायत वहाँ पे जाती हैं उसकी कंट्रोवर्सी देख लें कि जिनके खिलाफ शिकायत थी वो इलेक्शन कमीशन पहुँच गए, इलेक्शन कमीशन ने उसको ख़त्म कर दिया ट्रिब्यूनल को। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको बहाल भी कर दिया। तो वो एक ऐड करता है अदलिया और पार्लियामान के दरमियान जो मामला चल रहे हैं इस वक्त। पार्लियामान बिलखुसूस मैं ये कहूँगा हुकूमत, पार्लियामान में तहरीक इंसाफ भी है, लेकिन हुकूमत जो है उसको बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि वजह बन रही हैं हुकूमत को ये इक़दाम उठाने के। अब मैं आता हूँ कि जो हुकूमत कर रही है, जो करने जा रही है, उसका वो क्या चीज़ है और क्या मामला है। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो है हुकूमत की बदनीयती जो है वो बड़ी वाज़ेह है। आप मैं एक लेमैन एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप हम मुसलमान हैं, हमें अगर गोश्त चाहिए हो, 2 तरीके हैं। एक आप बकरी को ज़िबा कर लें तकबीर पढ़ के, एक है उसको गोली मार दें। आपको दोनों सूरतों में गोश्त दस्तयाब होगा, लेकिन अगर आप तकबीर पढ़ के ज़िबा करते हैं वो हलाल होगा। अगर आप उसको गोली मार के हलाक कर देते हैं, मार देते हैं, फिर गोश्त ले लेते हैं तो वो हराम होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तरीके का। मैंने आपको अर्ज़ की हुकूमत की बंदीयती वाज़ेह है। अब वाज़ेह क्यों है आप अंदाज़ा लगाइए। उनके लिए, मेरा ये ख्याल है हुकूमत के लिए शर्म का मकाम है कि आपने सब कुछ तय कर लिया कल रात कि आज काबीना का इजलास भी होगा, सेनेट का भी होगा, कौमी असम्बली का भी होगा, और तरामीम के बिल जो हैं वो ले डाउन होंगे और ये पास भी होंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन अब आज देख लें कि सुबह से लेकर अब तक सूरत हाल बनी क्या हुई है। उनका अपना, यानी कि जिन लोगों से उन्होंने वोट लेना है उनको वो राज़ी ही नहीं कर पाए। अभी तक उनसे मौलाना फजल रहमान साहब भी राज़ी नहीं हुए। वजह क्या है उसकी? वजह उसकी ये है कि इन लोगों को वो बताया नहीं जा रहा कि आप क्या करने जा रहे हैं, ये असल वजह है। और ना ही उसको पब्लिक किया गया, मीडिया पे रखा गया। अगर उसको आप मीडिया पे रखते थे, यानी कि तो पता चल जाता कि आप अदलिया को मजबूत कर रहे हैं या आप अदलिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप मजबूत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो फिर आप किसी यानी कि जो राय आमा है उसका भी तो इनपुट लें। उसमें जो इंटेलिजेंसिया है पाकिस्तान की, यानी ये सारी चीज़ें आपको ये इंडिकेट करती हैं कि इसके अंदर, यानी कि अगर अमल अच्छा भी हो तो नीयत जो है हुकूमत की वो आपको कम से कम साफ नज़र नहीं आ रही। तो ये तो पहली बात होगी। अब करने क्या जा रहे हैं? 63 डे वाला मामला जो तशरीह वाला था उसको भी सेटल करना चाहते हैं। उसके अलावा ये जो मखसूस नशिस्तों वाले मामला हैं उसको भी सेटल करना चाहते हैं। फिर काजी फाइज साहब को रिटेन करना चाहते हैं एट ऑल कॉस्ट, जो मर्जी हो, जैसा हो, उनको रिटेन करना है हर सूरत। उसके लिए जो अभी तक क्योंकि मुसविदा सामने नहीं है, जो ज़राए की खबरें आ रही हैं सामने, कुछ उन्हीं से ये पता चल रहा है कि सबकी एज को बढ़ा रहे हैं, जिसमें फिर काजी फाइज साहब की एज बढ़ जाएगी और वो बरकरार रहेंगे एज चीफ जस्टिस अगले 3 साल के लिए। वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। 63 डे वाला डिफेक्शन क्लॉज जो है वो वाला भी सेटल हो जाएगा। फिर आज खुद नोटिस वाला जो मामला है उसको भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको भी, यानी कि 50 के करीब को तरामीम बताई जा रही हैं जो हैं, तो वो भी उसको भी सेटल करेंगे। फिर हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनकी भी उम्र बढ़ाई जा रही है, चीफ जस्टिस साहिबान की। फिर उसके अलावा अहम तरीन नुकता जो है वो ये है कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके भी ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। यानी कि अब फ़र्ज़ करें आपको एक जज पसंद नहीं है, मैं एग्जाम्पल नाम नहीं लेता किसी का भी, XYZ हुकूमत को अगर ये पसंद नहीं है, चलें जी उसका तबादला कर दें। आपको मालूम है पुलिस के अंदर क्या होता है, यही होता है। अगर किसी की कारकर्दगी अच्छी नहीं या ऊपर वाले को वो पसंद नहीं है, उसको उठा के वो खुडे लाइन डाल देना, या यानी उसको तंग करने के लिए या जलील करने के लिए या उसको समझाने के लिए कि ये मतलब आपकी औकात है वगैरह वगैरह। अब इन सब चीज़ों के साथ हुकूमत छेड़छाड़ कर रही है। मैंने आपको गुजारिश की, अगर काम अच्छा हो, काम नेक भी हो, और अगर तरीका दुरुस्त ना हो तो फिर मेरा ख्याल है कि वो बेमज़ा होता है, बेवजह होता है, बेमज़ा होता है। इस वक्त वही सूरत हाल दरपेश है। अब मैं आता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब का जो किरदार है वो इस वक्त इंतहाई अहम क्यों है, उसकी कुछ वजूहात हैं, और वो वजूहात भी जैसे उनका किरदार इंतहाई अहम है वैसे ही उसकी वजूहात भी इंतहाई अहम है। एक बात तो आप अंडरस्टैंड कर लें, इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब अगर वोट डालते हैं हुकूमत के हक़ में तब तो ये तरामीम हो सकती हैं, और अगर वो वोट नहीं डालते तो वो तरामीम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये होगा जो कटिंग एज होता है वो है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। अगर उन्होंने वज़न डाल दिया तो तरामीम हो गई, निकाल लिया तो तरामीम नहीं होगी, धड़ाम से गिर जाएंगी सारी तरामीम। नंबर 1। नंबर 2, मौलाना साहब का ये फ़ैसला उनके लिए, यानी कि डिसाइसिव टाइम है मौलाना साहब के लिए,
क्योंकि उनकी जो मुस्तकबिल की सियासत है वो इस फैसले के ऊपर मुनहसर है। आज क्लियर हो जाएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब इधर खड़े हैं या इधर खड़े हैं। आज तहरीक इंसाफ के साथ भी मुज़ाकरात के मुतादिद अदवार हुए, वो अपोजिशन में है, अमलन जो अपोजिशन कर रही है वो है तहरीक इंसाफ, वो ज़ोर लगा रही है मौलाना को रोकने के लिए। और जो गवर्नमेंट है उनके भी इतने ही कुछ इजलास हुए हैं। अब ख़बरें ये भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब यानी कि आखिरी मोहर लगाने के लिए शायद वो मौलाना के दर पर हाज़िरी दें और उनको राज़ी करने की कोशिश करें, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब। तो फिर ये तो आखिरी है ना, इसके बाद तो फिर रह कोई नहीं जाता। नून लीग की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से हो, सरदारी साहब की मुलाकात हो चुकी, बिलावल साहब की हो चुकी, मोहसिन नकवी साहब की हो चुकी, शहबाज शरीफ साहब की हो चुकी, मुताद्दिद मुलाकातें हो चुकी, रात गए बिलावल साहब दोबारा गए, आज भी अदवार जारी हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त इंतहाई कैलकुलेटेड मूव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसी फैसले के ऊपर इन्हिसार है उनकी मुस्तकबिल की सियासत का। आया उनको बलोचिस्तान के अंदर कोई ग्रेटर रोल मिलेगा? इसकी भी बात डेफिनेटली कुछ ना कोई ले दे तो हो रहा होगा वहाँ से कि जिसको क्विड प्रो क्वो कहते हैं कि मैं ये करता हूँ तो मेरे लिए क्या है। मुस्तकबिल की कोई कमिटमेंट दी जाए, केपी की कोई कमिटमेंट दी जाए, या उनके लिए नरमी का कोई इंदिया दिया जाए, या ओहदों का कोई उनको इंदिया दिया जाए। 13 वोट है मौलाना के पास, 5 वोट उनके सेनेट के अंदर हैं, यानी 5 सेनेटर हैं, और 8 जो हैं वो कौमी असम्बली में हैं। तो अगर ये नंबर मिला भी लें तब भी हुकूमत का नंबर दोताही अक्सरियत के लिए पूरा नहीं होता। फिर उसको कैसे पूरा करना है? 3 अराकीन की इनको ज़रूरत है उसके बाद, और वो गवर्नमेंट इस वक्त बड़ा वाज़ेह ऐलान कर रही है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, नंबर उनके पूरे हैं। नंबर पूरे करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर उनकी नज़र है। फैसला अगरचे अपनी जगह आ चुका है, अब इसको देखना होगा। ये भी ट्रिकी चीज़ है कि कौन से ऐसे अराकीन हैं जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लेकिन आज़ाद, वो इनको वोट करते हैं और इनकी तरमीम मंजूर होती है। उसके बाद सूरत हाल डेवलप होगी। लेकिन इस अमल के बाद, ये अमल अगर हो जाता है, यानी कि तरामीम अगर मंजूर हो जाती हैं, कवानीन बन जाते हैं, तो फिर इसके बाद जो एस्केलेशन लैडर है वो होगी तहरीक इंसाफ के पास, क्योंकि जो हुकूमत से बन पाता था उन्होंने कर लिया। अदलिया को देखना होगा मुस्तकबिल में, फिर ये मामला अगर अदालतों में जाता है या जो भी सूरत हाल बनती है उस पर अदलिया क्या करती है, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन तहरीक इंसाफ तो पॉलिटिकल पार्टी है, ऐलान तो वो कर चुके हैं, एस्केलेशन लेटर उन्हीं के पास होगी। फिर देखना होगा कि तहरीक इंसाफ, उनके पास मैंने कल भी गुजारिश की थी, एक ही ऑप्शन है, बाकी सब दरवाजे उन पर बंद हैं। एक ऑप्शन वो ये है कि वो एहतजाज इस हद तक ले जाएं कि वो निज़ाम को, मुल्क को, सब चीज़ों को, हुकूमत को मफलूज कर दें, तब जाके हुकूमत उनके साथ कोई, यानी कि उनकी डिमांड्स को कंसीडर करेगी। अदरवाइज़ हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है या क्या करना चाहती है। जब वो करेगी, इतना मोमेंटम जनरेट करेगी, तो फिर हुकूमत के जो है ना, उसको कहते हैं कान पे जूं रेंगेगी और फिर सूरत हाल नहीं बनेगी। बट अगर हुकूमत कामयाब हो गई, इसके बाद एस्केलेशन लेडर वो तहरीक इंसाफ के पास होगी, बॉल होगी तहरीक इंसाफ के कोर्ट में। लेकिन इस अमल के मुकम्मल होने के बाद, यानी कि जो अगर ये तरामीम का अमल मुकम्मल हो जाता है कामयाबी से, जो हुकूमत चाहती है, फैसला हो गया, तो ये आप ना समझें कि मामला सेटल हो गया। वो होगा एक नई सूरत हाल का नुक्ता आगाज़, और वो लीड करेगी तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ को फिर आगे क्या सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा वो हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।